यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। भूगोल का मॉडल पेपर है जो आपके 10 मार्च एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। बेसिकली यहाँ ये मॉडल पेपर नहीं, यहाँ पे मैं आपको 40 एमसीक्यूज़ कवर कराने वाला हूँ। इसी प्रकार 40 एमसीक्यूज़ में एक और वीडियो लाऊंगा और इन्हीं 80 एमसीक्यूज़ में आपके सारे एमसीक्यूज़ फंस जाएंगे एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो को सभी लोग ध्यान से देखना, क्योंकि इन 40 एमसीक्यूज़ का मैंने उत्तर लिखा है और आपको एक्सप्लेन किया है। तो मैं आपको प्रश्न का प्रारूप बता देता हूँ कि कैसे आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र आने वाला है। तो सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय तक मिलता रहेगा। समय आपको बच्चों 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है। पूर्णांक आपका 70 मार्क्स का है। प्रारंभ के 15 मिनट में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मैं सभी मॉडल पेपर में बताते हुए आता हूँ, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। हाँ, इसमें सिर्फ 1 से 8 तक बहुविकल्पीय यानी 8 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे जिनको 20 शब्दों में उत्तर देना होगा, और 17 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना होगा। प्रश्न संख्या 23 से 24 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना होगा, और प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र का कार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, 8 बहुविकल्पीय प्रश्न, उस बहुविकल्पीय प्रश्न या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे आपको तैयारी करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा है कि इनमें से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मानव भूगोल से संबंधित नहीं है क्या? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक मात्रात्मक क्रांति, स्थानीय संगठन, अन्वेषण एवं वर्णन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भाई ऑप्शन नंबर बी, मात्रात्मक क्रांति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील बंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? रीटर ने, रैटजल ने, कुमारी सैंपल ने, या फिर टेलर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुमारी सैंपल। तीसरा प्रश्न है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? स्ट्राबो को, टॉलमी को, हैकल को, रैटजल को। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जी सही हो जाएगा, रैटजल को कहा, डी सही हो जाएगा, रैटजल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? क्या ब्लास है, क्या हम्बोल्ट है, रैटजल है, या फिर टेलर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलर। नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? टेलर है। निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो नहीं पे ध्यान देंगे। तो कौन सा विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? बर्टेड रसल नहीं है। बाकी सैंपल, रैटजल, हंटिंगटन, ये तीनों ए, बी और डी, ये तीनों विद्वान मानव भूगोल से संबंधित हैं। अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो समाकलनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं, द्वैतता पर आश्रित। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? तो समाकलनात्मक अनुशासन। सातवां है, इनमें से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो यात्रियों के विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्राचीन महाकाव्य। इनमें से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? इस पे ध्यान देना है। तो भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन नहीं है? प्राचीन महाकाव्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? बुद्धिमत्ता, तकनीक, समझबूझ, भाईचारा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तकनीक। नवा प्रश्न है, इनमें से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं भाई? परिवहन नहीं है। बाकी कृषि, गृह निर्माण, वस्त्र उद्योग, ये तीनों ही मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित हैं, लेकिन परिवहन नहीं है। फिर यहाँ पे देखें 10वां प्रश्न, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो बिल्कुल प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, दोनों को ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही तथ्य नहीं है? तो कौन सा सही तथ्य नहीं है? विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। तो ये तथ्य तो सही है।
जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। ये कथन गलत है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? तो जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, ये गलत है। बाकी 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, बिल्कुल ये बात सही है। विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो तो बेसिकली इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 12वें की तरफ चलेंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्थलाकृति। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? तो 1999 में। 14वां है, इनमें से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 15 से 59 वर्ष, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया? तो किसने किया भाई? पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रयास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 16वां है, इनमें से किस देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो लाटविया की, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे 17वां प्रश्न है, इनमें से किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। 18वां प्रश्न है, इनमें किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल। फिर बच्चों यहाँ पे 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र हैं? तो स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो कौन नहीं है? तो देखिए, समानता, सततता, उत्पादकता, ये तीनों ही मानव विकास के स्तंभ हैं, लेकिन जनसंख्या मानव विकास का स्तंभ नहीं है। तो 21वां प्रश्न है, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर HDI ग्रेटर देन 0.8 है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 57 देशों में। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो मिन। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो गुण में धनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। 24वां प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में कौन सी कोटि थी? तो बिल्कुल 127वीं कोटि थी। फिर विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? तो प्राकृतिक संसाधन। फिर यहाँ पे देखिए 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है? तो बिल्कुल इस प्रश्न का आपको उत्तर कमेंट करना है कि कौन सा देश विकासशील है। क्या जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया? तो बिल्कुल नाइजीरिया विकासशील है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, इन कृषि के प्रकारों में से कौन सा कृतन दहन कृषि का प्रकार है? तो कृतन दहन कृषि का प्रकार है आदिकालीन निर्वाहक कृषि। 30वां प्रश्न है, किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो बिल्कुल भूमध्य सागरीय कृषि में। 30वां प्रश्न है, इन प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो बिल्कुल अमेजन बेसिन। इन प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती? अमेजन बेसिन में वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं हो पाती है। 31वां प्रश्न है बच्चों, इनमें से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है? तो रोपण कृषि। 32वां प्रश्न है बच्चों, फूलों की कृषि कहलाती है? तो पुष्पोत्पादन कहलाती है। 33वां प्रश्न है बच्चों, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। 34वां प्रश्न है, इनमें से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? तो बिल्कुल मैक्सिको तथा फिलीपींस में। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? तो कॉफ़ी एक रेशेदार फसल नहीं है। 36वां प्रश्न है, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना नहीं बोई जाती, ऑप्शन नंबर डी। 37वां प्रश्न है, रसदार फलों की कृषि संबंधित है? तो बिल्कुल भूमध्य सागरीय कृषि से। 38वां प्रश्न है, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? तो वर्षा का होता है। चलिए 39वां प्रश्न देते हैं, किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? तो गेहूं। 40वां प्रश्न है, किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है? तो चाय, ऑप्शन नंबर बी। 41वां प्रश्न है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो बिल्कुल भारत है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत।
नहीं नहीं, इस प्रश्न का सही उत्तर बच्चों क्या होगा? भारत नहीं, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना होगा। चलिए, इसका उत्तर आप भारत और चीन में से कौन सा होगा आप ज़रूर कमेंट करेंगे। यहाँ पे वैसे तो चाइना होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है। तो यहाँ पे सारे प्रश्न आपके ख़त्म हो जाते हैं। ये आपके लिए एक टास्क है जिसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है? तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।